हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में गणित में जो गणित का लेक्चर चल रहा था उसमें हम लोग समीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो भी समीकरण थी उसके समीकरण के बारे में हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को, उसके डिफिनीशन को देखा और जो उसके प्रकार थे, टाइप्स थे समीकरण के। द्विघात समीकरण को देखा हम लोगों ने, त्रिघात समीकरण को देखा और चतुर्थ का इस तरीके से जो है एन जो उसका स्टैंडर्ड है, जो व्यापक जो वैल्यू आती है उसको हम लोगों ने देखा। एक बार जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी एन घाती समीकरण था प्यारे बच्चों, एन घाती समीकरण, जो एन घाती समीकरण था उसका स्वरूप कैसा होगा? उसका स्वरूप ऐसा होगा, कैसा? उसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जो एन घाती जो समीकरण होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो तरीके से, किस तरीके से, कैसे कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर उसकी पावर, अगर हम लोग जीरो से, कॉफिशिएंट को अगर हम जीरो से कंक्लूड करें तो ए जीरो, ए नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स घात एन। और ये जैसे जैसे ए जीरो से ए वन आएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी घात जो होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी। ये हो जाएगा ए टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इसकी घात जैसे जैसे घटेगी तो एक लास्ट में एक जीरो, एक टर्म पहले बचेगा, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा x एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, an हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हम जीरो लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने मतलब इसको ऐसे भी दूसरे भी टर्म में लिखा जा सकता है। x की घात को असेंडिंग या डिसेंडिंग किस फॉर्म में लिखना है उस हिसाब से इसको हम डिसाइड करके लिख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए जीरो, कुछ भी हम लिख सकते हैं, C1 C2 C3 भी लिख सकते हैं, B1 B2 B3 भी लिख सकते हैं। जो भी हो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम कोएफिशिएंट का चुनाव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आज का जो टॉपिक होगा, आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे सर्वसमिका के बारे में। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा और जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। सर्वसमिका बहुत ही अच्छी चीजें हैं। सर्वसमिका क्या है टॉपिक बच्चों? सर्वसमिका। इसको हम सर्वसमिका को इंग्लिश में आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के बारे में आप लोग जो तत्समक वर्ड था वो नंबर थ्योरी में आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी किसके रेस्पेक्ट में है? जो भी अलजेब्राइक क्या होंगे, जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे, उनके लिए। तो हेडिंग डाल करके होता क्या है आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। होगा क्या कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा जिसमें राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स आर इक्वल। क्या हो? इक्वल के साथ साथ उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और हेडिंग डालने के बाद आगे लिखिए कि चर पदों का एक ऐसा संबंध, हेडिंग डाल लीजिए, उसमें लिखिए चर पदों का, यानी चर पदों का जो टर्म होंगे, यानी चर पदों मतलब ये लिख लीजिए कि चर राशियों का एक ऐसा संबंध जिसमें या जिसके लिख लीजिएगा, जिसके चर राशियों का एक ऐसा संबंध जिसके दोनों पक्ष समान होते हैं। दोनों पक्ष, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, दोनों साइड, जो उसके दोनों साइड्स होंगे, जो उसकी बोथ साइड्स होंगे विल बी इक्वल। चर राशियों का एक ऐसा संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। जो वेरिएबल क्वांटिटीज
का जो रिलेशंस होगा, चर राशियों का एक ऐसा संबंध जिसके दोनों पक्ष समान होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये डिफिनीशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बड़े बड़े लोगों से पूछोगे उनको ये डिफिनीशन नहीं पता होगी, बस उनको पता होगा कि हाँ ये है, इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं पता होगी। इसकी मीनिंग क्या है, जिसके दोनों साइड्स इक्वल हो ऐसा चरों का संबंध, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी बोलेंगे, दैट इज सर्वसमीका। अब इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, क्या है, जैसे मैंने लिया यहां पे, मैंने जैसे लिया x+2, जरा ध्यान देना, x+2 का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू को अगर रखते हैं x² प्लस कितना 4x एंड +2, ध्यान देना, ये क्या है, आइडेंटिटी है। अब मैंने बोला था कि वहां पे ये बोला था कि चरों का एक ऐसा संबंध, यानी चरों के लिए यहाँ पे क्या है, x क्या है, ये x क्या है, चर है, तो कोई भी x की वैल्यू लिख लें, कोई भी x की वैल्यू ले लें, चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, कुछ भी ले लें, इन सब के लिए यहां से ये जो है r, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, LHS है, ये क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है। दोनों की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द बोथ साइड्स विल बी इक्वल। x की कोई भी वैल्यू के लिए ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम लोग x इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लोग 1 ले लें, x इक्वल टू 1 ले लें, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1+2, इसकी वैल्यू को काउंट करते हैं होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9। ओके, अब इसकी वैल्यू लेते हैं, यहां से इसकी जब वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर एंड +4 इंटू 1 एंड +2, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से, 1 मिनट, सॉरी यहाँ 4 होगा, ना यहाँ 4 कर लीजिएगा, ये क्या है 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 एंड +4 एंड +4, 4 4 8 +9, ये है वेरिफिकेशन। ये क्या है, वेरिफिकेशन। ये क्या, इस तरह से आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। अब जरा कभी कभी क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको क्या कर ले, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली आइडेंटिटीज वेरीफाई के साथ साथ, पहली आइडेंटिटीज क्या है, पहली आइडेंटिटीज लिख लीजिएगा, और इनको आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन दिमाग में अब आएगा कि अच्छा ये आइडेंटिटीज होती है। ये पहली, जिसको हम लोग फाउंडेशन में क्या, फंडामेंटल क्या देते हैं, कि बोलते हैं फार्मूला है, a+b का होल स्क्वायर क्या होगा फार्मूला, तो ये क्या है, आइडेंटिटीज। दूसरी आइडेंटिटीज क्या है, a-b कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab एंड +b²। इसके आगे क्या, थर्ड पे, a² - b² इज इक्वल टू a+b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a+b। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a² + b², इसको +ab कर देते हैं, ab एंड +b²। नेक्स्ट 5वें नंबर की आइडेंटिटी, a³ + b³ इज इक्वल टू a+b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a² - ab एंड +b²। इतने नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये सब की सब आइडेंटिटीज हैं। ये क्या है, ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ये सब की सब क्या है, 2 वेरिएबल्स, आइडेंटिटीज ऑफ 2 वेरिएबल्स, दैट इज 2 चरों वाली। कैसी हैं, 2 चरों वाली सर्वसमीकाएं हैं, 2 चरों वाली सर्वसमीकाएं हैं। These identities are of 2. These identities has 2 variables, या these identities are of 2 variables, या जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो मैंने लिखी हुई है, इनमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, a b बस। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। छठवीं आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, 6 नंबर पे एक हम इसको ले लेते हैं, a+b का
ए प्लस बी यानी होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब एंड बी क्यूब एंड प्लस 3ab नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, इसके आगे लिखते हैं 7 नंबर पे, तो कितनी हो जाएगी a माइनस बी होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो लगभग इतनी है, 7 ही आइडेंटिटीज हैं और होने का तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। अगर 3 वेरिएबल्स में देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या हो जाएगा आइडेंटिटीज, जैसे जैसे वेरिएबल्स होंगे वैसे वैसे क्या है आइडेंटिटीज जो है उनका जो है रूप बदलता हुआ जाएगा। ओके, आई होप आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आइडेंटिटीज क्या होता है, चरों का एक ऐसा रिलेशंस होता है चर, और उस चर में जो फिक्स क्वांटिटी तो होगी ही, 2 है 3 है a है b है c, वो तो होना ही होना है। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स इन विच बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, एक ऐसा यानी इन एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो डिफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है, किसी भी बीजीय व्यंजक में, इन एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, किसी भी बीजीय व्यंजक में, अ रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स इन विच बोथ साइड्स दैट इज RHS राइट हैंड साइड एंड LHS लेफ्ट हैंड साइड्स बोथ क्या है, बोथ इक्वल होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों की वैल्यू समान होती है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सर्वसमिका, आइडेंटिटीज बोलते हैं। एक लाइन बोले तो चरों में संबंध, चरों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं, चरों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं। एक जरा क्वेश्चन में राइट डाउन करता हूं, उसको जरा चेक करते हैं कि ये जो है आइडेंटिटीज को फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है। जैसे एक ऐसे लिख दिया जाए रैंडमली, जैसे मैंने इधर ये लिखा, जरा ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस 4 का होल स्क्वायर और इधर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये लिख दिया मैंने, जरा ध्यान देना। अब ये आइडेंटिटीज है कि नहीं, यस और नो, आइडेंटिटीज है कि नहीं। तो कहने मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दें, 1 रख दिया, कोई भी रख दें, चाहे 1 से लेकर के 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 10 अरब कुछ भी रख दें, तो जब सबके लिए वेरीफाई हो रहा तो हम छोटी सी रखते हैं। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25, 25 आ जाएगा। इधर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर रखेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20 21, यहां से 21 आ रहा है, यहां से 25 आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, कभी अगर वेरीफाई करने के लिए आए कि वेरीफाइज दीज आर आइडेंटिटीज आर नॉट, जो भी दिए हुए हैं दीज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या ये भी जो भी बीजीय व्यंजक हैं वो आइडेंटिटीज दैट इज सर्वसमिका है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम रख करके वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे, और मैं होमवर्क में और भी क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 102 लिखा हुआ है और उसका मल्टीप्लाई करना है 105 का, तो वहां पे ऐसे ही आएगा कि इसका गुणा सर्वसमिका का प्रयोग, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा उसी के आगे, सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए संख्याओं को गुणनफल याद कीजिए, संख्याओं का तब हम क्या करेंगे ऐसे, तब हमको क्या करना होगा, हमें आइडेंटिटी यानी दैट इज सर्वसमिका का प्रयोग करना ही करना है। तो सर्वसमिका का प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जरा ध्यान देना कैसे करेंगे सर्वसमिका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 102 को तोड़ दें, तो 102 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 2, सिंपली तोड़ेंगे, सिंपली या तो प्लस में या तो माइनस में, तो 100 प्लस 100 प्लस 2 हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 100 प्लस 5 ले सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसे यहाँ पे a है यहाँ पे b है, अगर इस तरीके से, अब जैसे ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स कर दिया,
जैसे हमने फिक्स कर दिया तो ऐसे लिखे, जरा इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे फिक्स कर दिया तो इसको हमने x मान लिया और ये भी x है, इसको हमने a मान लिया और इसको हमने x मान लिया, इसको b मान लिया। एक वेरिएबल क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, x को फिक्स कर दिया और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, a है एंड b है। तो कितना, अगर इसका मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एक बार ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, a प्लस बी एंड प्लस ए बी आ जाएगा। ओके, अगर मल्टीप्लाई करें तो तभी कितना हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को फिलहाल जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, और कभी भी अगर इस तरीके से फिक्स होता है तो माइनस जगह पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस आएगा तो बीच वाली वैल्यू ही केवल माइनस होगी, और जो है लास्ट वाली वैल्यू हमेशा क्या है, प्लस ही होगी। क्यों, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, एक्स बी हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स ए हो गया, यहाँ से ए बी हो गया, तो एक्स कॉमन किया, ए प्लस बी आ गया, यहाँ से ए बी आ गया। अगर माइनस होता तो क्या करते, तो यहाँ से क्या होता, माइनस का ए एक्स होता और माइनस का बी एक्स होता, और फिर लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो, उसको भी मैं अभी यहाँ पे कंक्लूड कर लूंगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने मतलब है अगर इसका हम यूज यहाँ पे करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर दैट इज कितना, 100 स्क्वायर, 100 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, एंड प्लस एक्स दैट इज 100 एंड ए प्लस बी दैट इज 5 to 7 एंड दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम कंक्लूड 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, 10,000 बना देते हैं इसको, एंड 5 to 7 दैट इज 700 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस 10, अगर 10,000 में 700 जोड़ेंगे तो 700 में 10 जोड़ देंगे 710 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कंक्लूड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,710, यही इसका आंसर आ जाएगा, 10,710 आंसर इसका यही आ जाएगा। इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें माइनस का यूज होगा, जिसमें माइनस का यूज होगा। तो क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 86 लिखा हुआ है, सर समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अंकों का जो है गुणा कीजिए। यहाँ पे लिखा है 82 लिखा हुआ, कितना लिखा है, 82 लिखा हुआ है, और ये तो अब यहाँ पे यूज क्या करना, ये यहाँ पे ध्यान देने वाला है। तो यहां से अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें तो 82 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 84 एंड प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं 84 माइनस 2। जरा ध्यान देना, अब हमारा दिमाग चलना चाहिए कौन कौन सी हम आइडेंटिटीज का सुटेबली हम यूज कर सकते हैं। अब ये 100 के बहुत दूर है, अगर 100 के आसपास होता, सपोज दैट 95 होता तो 100 माइनस 5 कर देते, लेकिन यहाँ पे 100 से बहुत दूरी पे है, इसलिए क्या करेंगे इसको, क्योंकि जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने लिखी हुई है, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो उन्हीं का हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उन्हीं को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 86 को हम क्या लिख सकते हैं, 84 प्लस 2 लिख सकते हैं, 82 कितना लिख सकते हैं, 84 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये क्या है, फिक्स क्वांटिटी हो गई फिक्स क्वांटिटी, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे जो यूज होगी वो कैसी हो जाएगी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का हम लोग यूज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 का होल स्क्वायर एंड माइनस कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 का। दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर 84 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी, 84 का जो होल स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 70 56, कितना आ जाएगा, 70। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना कि 84 का जो है अगर स्क्वायर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 84 कितना हो जाएगा, 70 56 आएगा, तो यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 7056 माइनस 4, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 70, और ये कितना हो जाएगा, 52, 70 52 आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से क्या किया, क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा, और कुछ क्वेश्चंस मैं राइट डाउन कर दे रहा हूं, आप लोगों को चेक करना, सॉल्व करना, और जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछना। क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 में
x का मान निकालना है। एक ये क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8x इज इक्वल टू 5.4 प्लस x। यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, इनमें से क्या करना है, इनको अब यहां से देख लीजिएगा। यहां से क्या करेंगे, इस x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 5 में क्या करेंगे हम 3x को घटा देंगे। घटाने में कितना बचेगा 2x, इसको इधर जो है पक्षांतर कर देंगे, आंसर x का आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी क्या करेंगे, इस x को इधर घटा देंगे, 2.8 में घटाएंगे तो 1.8 आ जाएगा, 18 3 54, आंसर 3 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो पूछना। ओके, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई है, कुछ आइडेंटिटीज नहीं लिखी है, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, उनमें से आप लोगों को सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी है। कुछ बीजी व्यंजक मैं लिख रहा हूं, उनमें से बताना है कि कौन सा सर्वसमिका है। पहला क्वेश्चन पहला है, तो क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा, निम्नांकित में सर्वसमिका को छांटिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा निम्नांकित में सर्वसमिका को छांटिए। तो पहला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। जो कुछ हमने लिखाई थी वहीं से फॉर्मूला से मैच कर लेना। फिर लिखा हुआ x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 25। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना। और यहाँ पे क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है 3x एंड प्लस 5x इज इक्वल टू 5x नहीं लिखा है, 5 लिखा है, 5x माइनस 2x एंड प्लस 5। और फिर उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतने हैं, इनमें से क्या करना है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है इक्वेशंस का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यह 1 2 3 4 5 इतने लिखे हुए हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये सबके सब क्या है, बीजी व्यंजक लिखे हुए हैं। इन बीजी व्यंजक में से कौन सा सर्वसमिका को जो है प्रदर्शित करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी भी जो फॉर्मूले बताए हैं वहां से भी क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू फिक्स कर दें, a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू 2 ले लें, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। इसकी जो वैल्यू आई वही इसकी वैल्यू आई तो क्या होगा, सर्वसमिका होगा। उस तरीके से यहाँ पर भी x की वैल्यू कोई भी फिक्स कर दें, 1 2 3 4 5 ले लें, यहाँ रख दें, वैल्यू बराबर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलरली लाइक दिस ये भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन को कर लेना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जब भी जो लेक्चर होगा उसमें जो है नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग जो है वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।